हेलो दोस्तों, सोनू अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज अपनी क्लास संस्कृत की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम उच्चारण स्थान के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उच्चारण स्थान सामान्यतः 7 प्रकार के होते हैं तथा पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा अकुह विसर्जनाम कंठः। तो आपको पता है, मैंने हिंदी की क्लास में जब उच्चारण स्थान पढ़ाए थे तब उसमें भी बताया था कि इस सूत्र को आप याद करोगे तो आपका जो वर्ण याद करने का जो तरीका है वो एकदम इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अ का मतलब होता है अ और आ दोनों। कु का मतलब होता है क वर्ग, जिसके अंदर क ख ग घ अंग। फिर है ह, ये अपना ह। विसर्ग यानी कि विसर्ग। ठीक है, इन सब में ये आने वाले वर्ण हैं अ आ क वर्ग ह और विसर्ग। ठीक है, सेकेंड है अपना इचु यशाणाम तालुह। इचु यशाणाम तालुह, इसी प्रकार इसके अंदर देखिए अपना ई, ओके, दोनों ई आ गए। चु वर्ग का मतलब होता है च वर्ग और य और श, य और श। ओके, फिर है थर्ड ऋटूर्षाणाम मूर्ताः। तो इसमें है री, टू का मतलब ट वर्ग, र और श, र और श। ओके, फोर्थ है ऋ तुलसानाम दंताः। ऋ, ओके, तू मतलब त वर्ग, ल और स, ल और स। क्लियर। फिफ्थ है अपना उपपमध्यानि मोष्टोः, यानी उ ऊ, ओके, पु मतलब प वर्ग और उपपमध्यनी, तो उसमें बताया हुआ है मैंने कि उपमध्य वर्ग कौन कौन से होते हैं। तो इसका है प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश्य वर्ण उपपमध्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, फिर है ये न म न म नानानाम नासिकम च, यानी कि वर्ग के पंचम अक्षर है ना, पंचम वर्ण कौन कौन से हैं, न म ड न और म। ओके, फिर है सेवेंथ ए दे तो कंठ तालु, यानी कि यहाँ देखो ए और ऐ दोनों, यानी दे तो यानी दोनों, तो ए और ऐ अपना दोनों कौन कौन सी ध्वनि है इसके अंदर, कंठ भी है और इसके अंदर तालु भी है। एट देखे ओ दो तो, यानी कि ओ और औ दोनों क्या है, कंठोष्टम, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ। सही है ना, आप देख लेना है ना, ये कंठ है, ये तालु है, मुर्दा है, दंत है, ये है ओष्ठ, ये है नासिका, ये कंठ तालु दोनों और ये है कंठोष्ठ दोनों। चलिए आगे देखते हैं। व कारस्य दंतोष्ठ, यहाँ है अपना व के लिए, यानी कि व वर्ण के लिए हमें किस किस का उपयोग करना है, दंत और ओष्ठ दोनों का। तो इसमें दंत प्लस ओष्ठ दोनों का काम पड़ता है। ज्याहा मूल्य से ज्याहा मूलम, इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश्य वर्ण ज्याहा मूल्य कहलाते हैं। फिर है नासिकानुसारस्य, यानी कि देखो नासिका, यानी ये ना, इसको अब बोलते पता है आपको, तो अनुस्वार में ये आएगा नासिकानुसारम, यानी कि नाक की ध्वनि। नाक किसका उपयोग है यहाँ, नाक का। तो देखिए आगे थोड़ा और हम देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक है, ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है, 32। और इसके अलावा विसर्ग, ज्याहा मूल्य, उपमाद्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या है, एक ही है। टोटल आप गिन के देखोगे ना तो आपको 32 ही मिलेंगे, है ना, सारे वर्ण आपको गिनने। इसके अलावा 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 10। तो ये 10 वर्ण कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। जैसे देखो न, है ना, तो ये अपने कौन से वर्ण में आता है, एक तो क वर्ग में भी आता है, आपको पता है ना। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान था वो क्या था अपना,
कंठ। इसके अलावा ये नासिका ध्वनि में भी आता है, यानी कि जब नाक से ध्वनि निकलती है उसके अंदर भी आता है। तो ये दोनों वर्ण, तो देखिए इन दोनों कंठ और नासिका दोनों उच्चारण स्थान में हमें ये ध्वनि या ये वर्ण मिलता है। इसी प्रकार ये वाला न हमें कहाँ मिलता है, एक तो च वर्ग में मिलता है यानी कि मूर्धा में, और इसके अलावा एक हमें मिलता है नासिका में। समझ गए ना। तो दो वन ऐसे गिनने के, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। ये वाला वन कौन सा है, न। इसी प्रकार म का देखो तो प वर्ग यानी कि ओष्ठ, और ओष्ठ प्लस नासिक यानी नासिका में भी आता है। फिर ओ और औ तो कंठ और ओष्ठ, इसमें भी दो ध्वनियों का उपयोग, दो उच्चारण स्थान का उपयोग होता है। एक तो कंठ का होता है और दूसरा होता है अपना ओष्ठ। इसके अलावा ये वाला न तालु और नासिका, न का दंत यानी त वर्ग में भी आता है और नासिका में भी आता है। ए दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों का। व कार से दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है। तो आपको ये वाला जो है इसको लर्न करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ण किस किस उच्चारण स्थान में आते हैं। इस टेबल को आपको एक बार याद करना है। इसके अलावा मैंने हिंदी सब्जेक्ट के टेबल में भी आपको इस प्रकार की टेबल बना के दी है, उसमें भी उच्चारण स्थान को अलग अलग करके लिखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।